महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल की समीक्षा हो रही है। तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने एक कैबिनेट सब कमेटी की गठित कर ली है। गहलोत सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए थे ये स्कूल्स। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा कमेटी की करेंगे अध्यक्षता। 3741 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा होगी। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल की समीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। गहलोत सरकार के कार्यकाल में शुरू किए गए 3400 से ज्यादा, यानी अगर हम आपको आंकड़े एग्जैक्ट बताएं तो 3741 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को या तो बंद किया जा सकता है या अन्य स्कूलों में मर्ज किया जा सकता है। इस समीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का दावा है कि कांग्रेस की सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के नाम पर झूठ बोला था। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की आड़ में बच्चों से धोखा किया जा रहा था। कई स्कूलों में टीचर नहीं है तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए सरकार इसका रिव्यू करा रही है। समीक्षा के बाद ही अंतिम फैसला होगा। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सरकार गरीब बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना ही नहीं चाहती। तो राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। गहलोत सरकार के कार्यकाल में शुरू किए गए 3000 से ज्यादा अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को या तो बंद किया जाएगा या अन्य स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, बताते चलें, प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज बालोतरा जिले के दौरा किया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने बालोतरा में जसोल धाम में माता रानी भाटियाणी के दर्शन किए हैं। मदन दिलावर के इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा उन्होंने कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने इंग्लिश स्कूलों के नाम पर विद्यार्थियों को शिक्षा से दूर किया है। एक भी अंग्रेजी स्कूल नहीं खोला गया है। हिंदी स्कूलों को ही अंग्रेजी के नाम का बोर्ड टांग दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सरकार ने शिक्षा का केवल कबाड़ा किया है और अंग्रेजी स्कूलों के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा से दूर किया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने रिव्यू कमेटी बनाई है, जो कमेटी निर्णय करेगी क्या होगा वहां पर, और जो कमेटी निर्णय करेगी वही होगा। तो देखिए, अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पोस्ट में गहलोत ने कहा है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार ने सरकारी स्कूली शिक्षा को बर्बाद करने की संकल्प उठा ली है। तो देखिए कैसा उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो डोटासरा साहब ने कहा है कि भाजपा नेताओं को तकलीफ है इस बात से कि बच्चे अंग्रेजी शिक्षा हासिल करेंगे, कहीं इनकी बराबरी ना करने लगे। भाजपा सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के रूपांतरण की समीक्षा हेतु ये कह रहे हैं कि कमेटी बनाने का निर्णय दर्शाता है कि इनका विजन प्रदेश को पीछे ढकेलना है, ना कि आगे बढ़ाना, एवं निजी अंग्रेजी स्कूलों को भी लाभ पहुंचाने का है। जी हां, तो देखिए, अब टीकाराम जूली ने भी इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो टीकाराम जूली ने क्या कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। टीकाराम जूली ने भी एक्स पर लिखा है कि भाजपा नेताओं को यह चिंता सता रही है कि गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके उनके बच्चे के बराबर ना आ जाएं। उन्होंने आंकड़े पेश करके लिखा है कि 75% गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ रहे हैं। 90% भाजपा नेताओं के बच्चे महंगे स्कूलों में और विदेशों में पढ़ते हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भाजपा सरकार की नीतियां गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के खिलाफ है और वे उन्हें अंग्रेजी शिक्षा से वंचित ही करना चाहते हैं। अनिल वैष्णव हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर हैं। तो अनिल, कहीं ना कहीं देखिए, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तरफ कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, वहां पर दूसरी तरफ बीजेपी भी नहीं है, ये एक कड़ा कदम जो है उठा लिया है। कितना हेल्प होगा स्टूडेंट्स को इससे? अनिल, क्या आपका आकलन कहता है? जी बिल्कुल, बता दें कि ये जो स्कूल इंग्लिश स्कूल को रिव्यू कमेटी जो गठित की गई है इन स्कूलों के रिव्यू के लिए, हालांकि मंत्री का बयान था कि कमेटी ही निर्णय लेगी कि इन स्कूलों के आगे फ्यूचर क्या होगा।
लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस इस मामले को लेकर हमलावर है, तो मंत्री ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जिस तरह से इस इंग्लिश स्कूलों की ओपनिंग की गई थी, लेकिन वो सिर्फ वहाँ बोर्ड लगा दिए गए थे, वहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, न तो अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की कोई भर्ती हुई, न उनको वहाँ कोई ऐसा सुविधाएं उपलब्ध की गई। तो ऐसे में जो गरीब छात्र थे वो इस स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा तो छोड़ो, आप हिंदी की शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर रहे और उनको मजबूरन दूसरी स्कूलों में जाना पड़ा। तो इसको लेकर सरकार है वो एक रिव्यू करेगी कि उन स्कूलों की उपलब्धता क्या है, क्या चीज है, तो उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि इन स्कूलों को मर्ज किया जाए या बंद किया जाए। जी चलिए ठीक है अनिल, धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मिट्टी तक करेगी, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने एक भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं खोला है, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने हिंदी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन करने का नाम लेकर के एक बोर्ड लटका दिया है, जहां न तो अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, न ही उनके लिए बिल्डिंग है, न ही और दूसरे संसाधन हैं, न ही शिक्षक दिए हैं। शिक्षक नहीं देने से जो हिंदी विद्यालय में पढ़ रहे थे बच्चे, उन्हीं के आधे शिक्षक उसमें से निकाल करके और बोर्ड लटका के उसमें कर दिए। तो हिंदी वाले बच्चों को भी पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं रहे, अंग्रेजी वाले बच्चों को भी पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं रहे, और इसके कारण से राजस्थान के बच्चों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। राजस्थान के बच्चों को अनपढ़ रखने का एक षड्यंत्र था ये, और ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लाखों बच्चों को इन्होंने स्कूल से दूर कर दिया है। मैंने 3-4 स्कूल मेरे ध्यान में आते हैं। कोटा जिले का एक सामगावती स्कूल है, 850 बच्चियाँ वहाँ पढ़ती थी, उसको अंग्रेजी माध्यम कर दिया, वहाँ 150 बच्चियाँ रह गई। कुछ गरीब परिवारों की बच्चियाँ थी, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। कुछ पैसे वाले थे, वो प्राइवेट स्कूल में चले गए। इसी प्रकार से जिन बालिका विद्यालयों को उन्होंने अंग्रेजी बनाया है, उसमें से अधिकांश बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, क्योंकि कोई भी माँ बाप 8-10 किलोमीटर दूर रोज पढ़ने के लिए भेजेंगे, ये आज के ज़माने में संभव नहीं है। इसलिए ये सरकार हमारी छात्राओं की बड़ी खबर आ रही है। देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफर पर बयान आया है, 15 मार्च के बाद हो सकता है फैसला। परीक्षा के बीच में तबादला ठीक नहीं है, बच्चे टीचरों के साथ घुल मिल जाते हैं। अभी ट्रांसफर हुए तो पढ़ाई बाधित होगी। चुनावों की वजह से ट्रांसफर पर फैसला नहीं हुआ था, अब परीक्षा की वजह से फैसला नहीं लिया गया है। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं, फिर कई सारे कार्यक्रम होते हैं, और अब की बार संयोग ऐसा रहा कि पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, फिर उपचुनाव, और फिर अभी जो लोकल परीक्षा, उसके बाद फिर विधानसभा चलने वाली है, और उसके पैरेलली बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। क्या ऐसे समय में ट्रांसफर करना चाहिए? इससे यदि इस समय में हम बच्चों के अध्यापकों के ट्रांसफर करते हैं तो हमारी सारी परीक्षा की व्यवस्था हो जाती है। अध्यापक अपना कोर्स पूरा नहीं करा सकते थे, क्योंकि इंटीमेसी हो जाती है बच्चों में टीचर में। जो एकदम नए टीचर आते हैं तो 10-15 दिन तक उनकी इंटीमेसी नहीं हो पाती है। इसलिए जो शिक्षा विभाग का ये निर्णय था मेरे हिसाब से उचित है, और हम 15 मार्च के बाद माननीय मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर के निश्चित रूप से ट्रांसफर करेंगे।